रूही दीदी इतने नीचे तक गिर गई है कि मुझे शक है कि उस शाम को भी इन्होंने छोड़ा होगा ताकि वो अपना व्रत नाहर जी के हाथों खुलवा सके। जोली, बकवास बंद कर। क्या कह रही हो तुम? और मैं इतनी खुदगर्ज नहीं कि अपनी खुशी के लिए मैं नाहर जी की जान को खतरे में डाल दूं। पर तुमने क्या किया? इन सारी तस्वीरों में आग लगा दी जिससे नाहर जी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। तुमने उन्हें वो लास्ट वाला मंजर याद दिलाकर उनकी तबीयत और ज्यादा खराब कर दी। वाह रूही दीदी, सारे कांड आप कर रही हैं और मुझे सुना रही। आपकी वजह से नाहर जी की हालत इतनी बिगड़ गई कि वो कांपने लगे थे। उनकी याददाश्त वापस लाने के चक्कर में आपने उनके दिमाग पर ऐसा असर डाल दिया कि मुझे तो डर कहीं उनके दिमाग की नसें ही ना फट जाए। रोली, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले ना खुद के गिरेबान में झांक कर देख लो। मैं नाहर जी को धीरे धीरे सब याद दिलाना चाहती थी, इसीलिए मैं ये सब कर रही थी और शायद उन्हें याद आ भी जाता। पर तुमने क्या किया? तुमने सारी तस्वीरों में आग लगा दी जिससे नाहर जी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। और तुमने उन्हें वो लास्ट वाला मंजर याद दिलाकर उनकी तबीयत और ज्यादा खराब कर दी। वाह रूही दीदी, अब कुछ भी करो वो सही, मैं करूँ तो गलत। ये कैसा इंसाफ है? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे नाहर जी का पीछा करना छोड़ दीजिए। वो आपको भूल चुके हैं, आपका और उनका रिश्ता खत्म हो चुका है, प्लीज। रोली, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। हमारा रिश्ता आज का नहीं बल्कि अगले 7 जन्मों का है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता। बस करो रूही। बस करो। तुम दोनों बहनों की वजह से मेरा पूरा परिवार परेशान हो गया है। कभी जूही को घर में लाने के लिए रूही नाटक करती है तो कभी रूही को घर में लाने के लिए जूही चाल चलती है। तुम दोनों की इसी नौटंकी की वजह से मेरा पूरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे पोते सब परेशान हो चुके हैं, सब मुसीबत झेलते। तुम दोनों बहनों को मैं अब सबक सिखाऊंगी। दादी, दादी क्या कर रही हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? चुप रहो रतन, आज कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम्हें कुछ नहीं बोलोगे, तुम्हें अपने पिताजी की कसम। ठीक है माँ, आपके जो मन में आए कीजिए। क्या कर रही हैं आप? छोड़िए। चुप करो। मैं तुम दोनों बहनों को घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक बहन को धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगी ना, तो दूसरी बहन अपने आप घर से बाहर निकल जाएगी। मैं रूही का बुरा नहीं चाहती, पर क्या करूं? इस खानदान का खून रोली के पेट में है और ऐसी हालत में मुझे रोली का ही साथ देना होगा।
बड़ी मरी जा रही थी ना तुम दोनों एक दूसरे का साथ निभाने के लिए। निकलो दोनों इस घर से बाहर। दादी दादी निकलो घर से बाहर। चाहिए दादी। अगर गुनहगार की सजा इस घर से जाना है तो अब मुझे भी घर से निकाल दीजिए। समर, क्योंकि रूही भाभी और जूही का बराबर साथ दिया है मैंने। समर, तू इधर आ। देख बेटा, मेरी बात सुन। तू इन मामलों में मत पड़। मुझे पता है जूही ने तेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, इसलिए तू इनका साथ दे रहा है ना। माँ, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं जो किसी के बहकावे में आ जाऊंगा। अपनी खुद की समझ और अकल है मुझ में। मैं भी चाहता हूँ कि रूही भाभी और नहार भैया वापस से एक हो जाए, क्योंकि रोली तो इस घर में लायक ही नहीं है रहने के। वो डिजर्व भी नहीं करती यहाँ पे रहना। समर। दादी, दादी प्लीज, अगर आज जूही इस घर से गई ना तो मैं भी चले जाऊंगा। अपनी पत्नी के बिना मैं इस घर में नहीं रहूंगा। ठीक है, तुम्हें जो करना है कर, पर आज ये दोनों बहनें इस घर से बाहर जाएगी, ये तय है। रूही, खम्बा छोड़ो। दादी, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इसी घर में रहूंगी। मैं इस घर की बहू हूं। और दादी, सिर्फ मैं ही, बल्कि हम दोनों इस घर की बहू हैं। हम दोनों इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। दादी, मैंने आपसे बहुत माफी मांगी, बहुत मेहनत की, पर आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। मैं इतने सालों से इस घर में रह रही हूँ और आप जानते हैं कि मैं और नहार जी, हम दोनों का रिश्ता कितना करीबी है, पर फिर भी आपने ये कैसे मान लिया कि मैं अपने नहार जी को नुकसान पहुंचा सकती हूँ? दादी, मैं और मेरे खाटू जी जानते हैं मैं गलत नहीं हूँ, और दादी, मेरा पूरा अधिकार इस घर में रहना। कैसा अधिकार और कौन सा अधिकार? नहार जी की पत्नी होने का अधिकार। रूही दीदी, आप शायद भूल रही, नहार जी की पत्नी अब मैं हूँ। हमारी बकायदा कानूनी तौर पर शादी हुई है। रोरी, शायद तुम भूल रही हो कि अभी कानूनी तौर पर मेरा नहार जी के साथ तलाक नहीं हुआ है। और अभी भी उनकी पहली पत्नी मैं हूं, और पहली पत्नी के होते हुए ना दूसरी शादी के कोई मायने नहीं होते हैं। रूही, क्या मायने रखता है और क्या मायने नहीं रखता, ये तुम हमें मत समझाओ। रोली नहार की पत्नी है। हमारे पूरे परिवार ने उसे नहार की पत्नी मान लिया है। किसी के मानने या ना मानने से कानून बदल नहीं जाता है। नहार जीजू और रोली की शादी एक धोखा थी और धोखा ही रहेगी। रूही चाहे ना तो रोली को एक पल में जेल भेज सकती है। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी बहन ऐसा कभी नहीं करेगी। कि उसका मन इतना सुंदर है कि वो सबको माफ कर देती है, उन लोगों को भी जो उसके लायक नहीं होते। लेकिन मैं अपनी बहन जितनी अच्छी नहीं हूँ। अगर मुझे जरूरत लगी तो अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए मैं कोर्ट तक जाऊंगी।
और इस मक्कार रोली को सलाखों के पीछे करने के बाद ही चैन की सांस लूंगी। इसके बाद बाकी किसी को जो भी सजा मिल रही है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है और ना ही कोई फर्क पड़ता है। नहीं नहीं, ऐसी हालत में रोली के लिए कोर्ट और कचहरी सही नहीं है। आप सब जानते हैं कि रोली की हालत कैसी है। ऐसे में ये कोर्ट कचहरी रोली और उसके बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। ये आप अमीरों की ये अच्छी नौटंकी है। आज इससे शादी करवा दी, कल उससे शादी करवा दी। लेकिन मेरी एक बात आप सब कान खोलकर सुन लीजिए, अगर मुझे इस घर से निकाला तो आप सब अपने इस खानदान के वारिस को भूल जाइएगा। रोली, मैं तुम्हें इस घर से निकालने की बात नहीं कर रही, पर एक बात तो तय कि मैं भी इसी घर में रहूंगी। तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो इस तरह घूंघट ओढ़कर नौकरों की तरह पड़े रहना होगा। नाहर रोली को अपनी पत्नी मान चुका है, इसलिए अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना तो घूंघट ओढ़कर एक कोने में पड़ी रहना। लेकिन अगर नाहर के करीब जाने की भी कोशिश की ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम कौन हो। दादी, दादी, मुझे मंजूर है। जूही एक ही मौका मिला था नाहर जी को सब याद दिलाने का, और धीरे धीरे नाहर जी को सब याद आ भी रहा था, लेकिन ऐन मौके पर रोली ने आकर सब बर्बाद कर दिया। रूही, मैं तुझे अभी भी कह रही, तू कोर्ट जा और हमेशा हमेशा के लिए इस रोली से छुटकारा पा ले। नहीं जूही, जब तक नाहर जी ठीक नहीं हो जाते मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिससे नाहर जी पर गलत असर पड़े। फिलहाल तो मुझे इस बात की संतुष्टि है कि घूंघट में ही सही, कम से कम मैं इस घर में तो रह रही हूँ नाहर जी के पास, और धीरे धीरे मैं नाहर जी तक पहुंचने का भी रास्ता ढूंढ ही लूंगी। वो पेंटिंग्स किसने बनाए थे? मुझे फिर से वो मेरी कल्पना दिखी थी। क्या वो सिर्फ मुझे दिखी थी या सच में वो थी? ये क्या हो रहा है मुझे? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। पर फिलहाल मुझे कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी होगी जिससे रोली और दादी से बच के मैं नाहर जी तक पहुंच पाऊं। ये कमरा, ये किसका कमरा है? यहाँ कौन रहता है? नाहर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो औरत कौन है? कोई नहीं है नाहर जी, जूही की दूर की रिश्तेदार है, हमारे यहाँ काम करने आई है। काम करने? हाँ नाहर जी, बेचारी बहुत गरीब घर से है और प्रेगनेंसी में मुझे किसी की मदद चाहिए थी, जूही से अपने गांव से ले आई। उस
उसको भी 4 पैसे मिल जाएंगे और मेरी भी मदद हो जाएगी। बस पड़ी रहेगी यूं ही चुपचाप घर के किसी कोने में, है ना जूही? खैर नाहर जी, बहुत रात हो गई है, आपको सोना चाहिए। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है ना? मैं आपका सर अपनी गोद में रखकर प्यार से हल्के हल्के हाथों से दबा दूंगी तो आपको अच्छी नींद आएगी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अच्छा चलिए। जब तक ये रूही घर में है, कोई ना कोई तिगड़म लगाकर नहार की याददाश्त लाने की पूरी कोशिश करेगी। इससे पहले वो अपने मकसद में कामयाब हो, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, वरना कहीं मैं इस घर से हाथ ना धो बैठूं। मैं जानती हूँ रात को मेरे सोने के बाद क्या होने वाला है, बस उसी को रोकने के लिए ये पैंतरा आजमा रही हूँ। रूही, अब तुम्हारी ये चालाकी तुम्हें ही भारी पड़ने वाली है। रात के 1 बज रहे हैं, अब तक तो रोली सो ही गई होगी। मुझे जानना है कि आखिर नहार जी अब क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज जब उन्होंने उन पेंटिंग्स को देखा था तब उन्हें कुछ तो महसूस हुआ था, पर क्या, जो भी हो मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। मुझे जानना है कि नहार जी को अब तक कुछ याद आया भी है या नहीं। नहार जी तो सो रहे हैं, पर इतनी रात को रोली कहाँ गई है? वो तो दिखाई नहीं दे रही। पर जो भी हो, मेरे लिए तो अच्छा है, जल्दी से जाकर नहार जी से मिल लेती हूँ। अरे ये आधी रात को कैसा शोर हो रहा है? आप कहाँ चली रूही दीदी? तो ये सब तुम्हारा क्या तरह है? ये शोर कैसा था? हाँ? देखा दादी, आपके मना करने के बावजूद भी रूही दीदी चोरी छुपे नहार जी से मिलने आ रही थी। हाय राम, मेरी बहन मेरा ही घर उजाड़ने पर तुली है। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से रूही दीदी मुझे ये पैंतरा अपनाना पड़ा। वो तो अच्छा है
नाहार जी दवाई खाकर सो रहे हैं, इसीलिए इतना शोर होने के बाद भी उनकी आंख नहीं खुली। और ना जाने कि उनको जगा कर कैसी कैसी बातों से बहका देती। रूही, अपना ये ड्रामा बंद करो। और मैं तुम्हारे जैसी नहीं कि नाहार जी को बहकाने के लिए ऐसी नीच हरकत करूं। मैं बस नाहार जी को एक बार देखने आई थी। चुप करो तुमसे कहा था ना मैंने कि नौकरों की तरह किसी कोने में पड़ी रहना, नहार के आसपास आने की सोचना भी मत। फिर भी तुमसे रहा नहीं गया ना। दादी, मेरा मन नहीं मान रहा था, इसीलिए मैं बस छुप कर नाहार जी को देखने आई थी। दादी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। फिर दीदी, आपने तो कह दिया, पर हम सब कैसे मान लें? ऐसी हरकत आप कोई पहली बार तो कर नहीं रही है ना। और वैसे भी मैं कब तक रात को जाग जाग कर आप पर नजर रखूं? प्रेग्नेंट हूँ, ऐसे में अपना ध्यान रखूं या नाहार जी को आपकी बुरी नजर से बचाऊं? आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से कहीं इस घर के होने वाले वारिस पर कोई आंच ना आ जाए। रोली, कुछ नहीं होगा। और तुम ऐसी नहीं सुधरोगी है ना? लगता है तुम्हारे साथ वही सलूक करना होगा जो पहले के लोग अपने घर के गुलामों के साथ करते थे। सोनी, कल सुबह लोहार को बुला लेना। रूही, बहुत शौक है ना तुम्हें नाहार से छुप छुप के मिलने का, अपनी पायल की छम छम लेकर उसके आसपास मंडराने का। तो तुम्हें ऐसी पायल पहनाऊंगी जिससे 10 फीट दूरी से भी पता चल जाएगा कि तुम कहाँ जा रही हो। जो बहन तुम्हें इस घर में लेकर आई है ना, वही तुम्हारे पैरों में ये बेड़ियां पहनाएगी।